इब्लीस आज़म की मजलिस आमने खुश आमदीद। तमाम शयातीन से गुजारिश है अपनी अपनी मजलिसों पर जलवा अफरोज हो। आज तुमने क्या किया है? क्या कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है या कोई छोटे मोटे काम निपटाए हैं? हमारे मामूलात में शामिल कोई काम गैर अहम या छोटा बड़ा नहीं होता। हमारी जरा सी हरकत किसी मोमिन का ईमान लर्जा सकती है। जिसे तुम छोटा कहते हो वो तो मुत्तकी का भी मुत्तकी न रहने दे। हा 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 हा। हाँ, ये भी है। सुनो, तुम हमसे ज्यादा तजुर्बेकार हो। तुम्हें ज्यादा इल्म होगा कि हम कैसे अच्छे बने सरदार की नजर में। हाँ, ये तुमने पते की बात की है। सरदार के आने तक हम इस मौजू पर बात कर सकते हैं। वैसे तुम्हें कई मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों का ईमान बहुत पुख्ता होता है और कहीं तुम ये काम बगैर मेहनत के भी कर सकते हो। इसकी वजह यह है कुछ लोग ईमान के कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोगों पर किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। चलो काम की बात पर आते हैं। तुम यूँ क्या करो कि अमानत में खयानत दिलों में डाला करो। कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो, अमानत सिर्फ पैसे नहीं होते, एक दूसरे से की गई बात, राज और वादे भी अमानत है। तुम इनके दिलों में वो बातें किसी दूसरे से करने का कहो और उन्हें वादा तोड़ने का कहो। एक अहम बात, झूठ जैसे अहम एहलकार को ना भूलना। हर काम में ये बहाने के तौर पर काम कर सकते हो। देखो, हमारी नौकरी का एक असूल है, हमारे काम में सब नहीं चलता। हम ईमानदार हैं और हमारे आबाओ अजदाद हैं। देखो, सरदार आने वाले हैं तो सुनो, सरदार को क्या पसंद है? सरदार को बहुत पसंद है जो दो भाइयों को लड़ाता है वो भी किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाए। और दूसरी बात, सरदार के सामने सुलह सिपाही मत करना, उन्हें सख्त चिढ़ है उससे। लो, सरदार आ गए। बालम मुलाहिजा होशियार, शयातीन के सरदार इब्लीस आज़म तशरीफ ला रहे हैं। बुलंद हो सरदार, आपका मकाम बुलंद हो सरदार, आपका मकाम बुलंद हो। जी शागिर्दों, बैठिए। सरदार, एक बात पूछने की जसारत रखता हूँ, अगर ये गुस्ताखी में शुमार ना हो तो। आप पूछो। सीखने और सीखते रहने की ख्वाहिश रखने वाले मुझे बहुत पसंद है और ऐसे लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सरदार, आप मुस्कुराकर और सिर्फ इज्जत से बात क्यों करते हैं? वो इसलिए ताकि आप लोग अपने काम में पुरखुलूस रहे, जो कि इस काम में बहुत ज़रूरी है। और आज से अपना सबक समझ लो और अपनी कारकर्दगी और मसाइल बताओ। सरदार, मैंने आज एक बच्चे को दूसरे के बस्ते से खाना और खिलौने चोरी करने का कहा और दूसरे से खिलौने चोरी करवा लिए सरदार, और एक दूसरे भाई को आपस में मारने का कहा और एक को अपने भाई को गालियां देने पर उकसाया। इसने धड़ाधड़ गालियां दी, इतनी के मैं तो खुद हैरान रह गया। हा 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 हा। शाबाश, मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का। मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का। मैंने मुनाइम को दिया सरमायादारी का जुनून। अब तुम बताओ। सरदार, आज मैंने लड़कियों के टोले को घेरा और कुरान के दर्स से हटवाकर फिल्में देखने पर लगाया। इसकी ये वजह यह है कि उनके कुरान पढ़ने से मेरे सर में दर्द और कान भी जलने लगते हैं। और जब वो ये बात करते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं तो इस पर मेरा गुस्सा आसमान पर होता है। तब तो मैं उनको कुरान की तिलावत से हटवाकर ही दम लेता हूँ।
और आज मैंने काफी सारे लोगों को खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भुलवाया। इसके बाद मैंने नमाज खराब करवाई, नमाज की रकतें भुलवाई, सजदे भुलवाए, सलाम तो बहुत ही जल्दी फिरवा दिया, जिक्र का मौका ही न दिया, दुआ तो बहुत मुख्तसर करवा दी। शाबाश, ए तेरे सोजे नफस शिकार आलम उस्तवार, ए तेरे सोजे नफस शिकार आलम उस्तवार, तूने जब चाहा किया हर पर्दगी को आश्कार। तुम बताओ। मैंने आज कोई खास बात नहीं की। क्या मतलब? हमारे काम में हर बात खास होती है। सरदार, मैंने एक बात जिसे राज रखने का अहद था उसे दूसरे तक पहुंचाया। 2 औरतों और 2 मर्दों में लड़ाई गीबत की मदद से करवाई और दुकानदारों से नापतोल में कमी और मुनाफाखोरी पर भी उकसाया और इस एक के दिल में यह ख्याल डाल दिया कि रमज़ान आने पर कीमतों में इजाफा कर दे, क्योंकि यही तो इसका सीज़न है, और इसके दिल से ख्याल मिटा दिया। और सरदार, एक आदमी तो ज़कात देने चला था कि रमज़ान में लोग इन पैसों से अफ्तारी का बंदोबस्त करेंगे, मगर मैंने इसे बड़ी मुश्किल से रोका। और सरदार, इस बंदे पर मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि इसका ईमान बहुत मजबूत है। शाबाश मेरे दोस्त, है अज़ल से इन गरीबों के मुक़द्दर में सुजूद, है अज़ल से इन गरीबों के मुक़द्दर में सुजूद, इनकी फितरत का तकाज़ा है नमाज़े बेक़याम। तुम बताओ। सरदार, मैंने आज मियाँ बीवी में लड़ाई करवाई, शोहर को बीवी पर हाथ उठाने और गालियां देने पर उकसाया और उसकी बीवी के दिल में उसके लिए नफरत डाली। मुझे ये बात याद थी कि इस्लाम में बीवी से अच्छा सलूक करने वाले को बेहतरीन इखलाक वाला कहा गया है, तो मेरा मकसद ये था कि वह सुलह सफाई पर आमादा ही ना हो। शाबाश मेरे अजीज दोस्त, इसमें क्या शक है कि मौकिम है ये इब्लीसी निजाम, इसमें क्या शक है कि मौकिम है ये इब्लीसी निजाम, पुख्तर इससे हुए गुलामी में अवाम। आज से तुम मेरे खास बंदे हो और आज से ये काम लाजमी करना, तुम एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत और ताल्लुक खराब करने के ख्याल पैदा करते रहना, और ये बात इन्हें हिदायत की राह से जरूर भटका देगी। और आज से तुम्हारे काम ये है कि रमजान में इनकी नजरों, ख्यालों और दिलों को फिल्मों और बुरे ख्यालात से भर दो, ताकि इनके पेट के रोजे भूखा रहने से रोजे कबूल ही ना रहो। तरावी पढ़ने से रोको, चांद रात को गाने लगाओ, अफ्तार कराने से रोकना, पड़ोसी को खाना ना लेने देना, इन कामों को रोजमर्रा की ड्यूटी में शामिल कर दो, क्योंकि अभी से इसकी ट्रेनिंग जरूरी है। रमजान के आते ही हम सब कैद में डाल दिए जाएंगे। सरदार, आप फिक्र ही ना करें, हम इनको इतना आदी बना देंगे कि फिर हमारे होने ना होने से वो इन चीजों से हट के ना सोचेंगे। तबाह मशरिक के लिए मौजू यही अफ्यून थी, तबाह मशरिक के लिए मौजू यही अफ्यून थी, वरना कव्वाली से कुछ कमतर नहीं इल्मे कलाम। वाह वाह वाह। यहाँ मजलिस खत्म होती है।